हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के एग्रीकल्चर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि टर्म 2 के लिए है, यानी कि आपके फरवरी टू मार्च एग्जाम के लिए है। और ये सेशन 2022 से लेकर 23 तक के एग्जाम्स के लिए है। ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का ब्लूप्रिंट जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपके लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 6 तक आपको एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 3 पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 3 पूछे जाएंगे। यानी टोटल पेपर आपका लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 6 तक 28 मार्क्स का जो है वो 1 से लेकर 6 तक में से आएगा। ठीक है, फिर लेसन 7 से 11 तक के बीच में आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल 22 नंबर का पेपर आपका लेसन नंबर 7 से लेकर लेसन नंबर 11 तक का आएगा। यानी पेपर में आपको एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 5 होंगे, और 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी टोटल 5 होंगे। ठीक है, यानी कि आपका पेपर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हो गए वो 20 नंबर के हो गए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर के, और 4 नंबर के क्वेश्चन 20 नंबर के। यानी टोटल जो आपका पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा, और जो टाइमिंग आपको दी जाएगी वो 2 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, तो आइए पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट ए है उसमें सबसे पहले आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू आपसे पूछा गया है वो है, विच क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन इन क्लेई सॉइल, यानी जो चिकनी मिट्टी होता है उसमें कौन सी फसल सबसे अच्छे तरीके से उगेगी, तो वो है पैडी, यानी कि राइस, चावल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इक्विपमेंट इज यूज टू हीट वाटर विथ सोलर एनर्जी, पानी को गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी को गर्म करने के लिए कौन से इक्विपमेंट यानी कि कौन से उपकरण का आप इस्तेमाल करोगे, तो आप लोग सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल करोगे। अगला एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, विच प्लांट इज प्रिपेयर्ड बाय कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है, ठीक है, कौन सा जो है प्लांट इसमें से उगाया जाता है जिसमें कि हम कटिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो रोज। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें से किस में, ठीक है, आपको 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से किस में सबसे ज्यादा पानी होल्ड करने की, पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो होता है चिकनी मिट्टी, यानी कि क्लेई सॉइल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ अनियन फॉर 1 एकड़, तो कितने बीज की जो है वो जरूरत होगी 1 एकड़ जमीन पर जो है प्याज को उगाने के लिए कितने बीजों की जरूरत होगी, तो 4 से 5 किलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स न्यू जमाबंदी इज कैरीड आउट, तो कितने साल के बाद जो है वो जमाबंदी जो है वो, मतलब कि न्यू जमाबंदी जो है वो किया जाता है। तो पहले ये 4 इयर्स होता था, बट अब ये 5 इयर्स है, तो हमने 5 पे ही टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स यानी कि गैर परंपरागत स्रोत जो है ऊर्जा का वो कौन सा है, तो वो है बायोगैस। What we call a chain made up of iron rings and used to measure land, जमीन को नापने के लिए आयरन की रिंग की एक चेन होती है, इस चेन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जरीब। विच इज द विंटर फ्लावर, इसमें से कौन सा फ्लावर है जो ठंड में उगता है, तो वो है गुलशफी। द एरिया दैट लाइज एट द हिमालयन फुटहिल, जो हिमालयन फुटहिल पे जो एरिया लाई करता है, ठीक है, वो क्या है, अनड्यूलेटिंग माउंटेन जोन। विच स्पीशीज ऑफ बी इज मोर एग्रेसिव, कौन सी जो मधुमक्खियां है, मधुमक्खियां की कौन सी प्रजाति जो है वो ज्यादा आक्रामक होती है, तो वो होती है रॉक बी। ठीक है, हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ बटन मशरूम कैन बी ऑब्टेन्ड इन द विंटर सीजन इन पंजाब, तो अपने नाम ध्यान रखना है, यहाँ पर बटन मशरूम पूछा है। ठीक है, तो 2 जो है वो, मतलब इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मशरूम्स आर फिल्ड इन पॉली बैग्स फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग करने के लिए पॉली बैग्स में कितने ग्राम मशरूम को पैक किया जाता है,
तो वो होता है 250 ग्राम। बाय व्हाट अदर नेम्स मेल बी आर नोन, जो नर मधुमक्खी है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग ड्रोन बी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लोइंग द लेग्यूमिनस क्रॉप इनटू द ग्राउंड इन द फील्ड इट्स। तो जो फलीदार फसल है, ठीक है, उसको खेत में ही जमीन में जो है वो मतलब कि दबा देने से, फूक देने से कौन सी खाद जो है वो बनती है, तो वो बनता है हरी खाद यानी कि ग्रीन मैन्योर। विच इंसेक्टिसाइड इज यूज टू कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मशरूम। तो मशरूम में कीड़े मकोड़े ना लगे उसके लिए एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा इंसेक्टिसाइड है वो, उसको कहते हैं नुवान। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज रॉ हनी टेस्ट लाइक, जो कच्चा शहद होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर, वो खट्टा होता है टेस्ट में थोड़ा। विच क्रॉप्स आर इम्पोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, कौन सी फसल जो है वो विदेशों से इंडिया में आयात की जाती है, मतलब मंगवाई जाती है। ठीक है, तो वो है ऑयल सीड क्रॉप, तेल के बीज। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ लॉन्ग क्वीन बी शुड बी रिप्लेस विद न्यू क्वीन बी, कितने समय के बाद जो पुरानी मधुमक्खी रानी है यानी पुरानी रानी मधुमक्खी है उसको नई रानी मधुमक्खी से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो 1 साल के बाद। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट बी पर। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सलाइन लैंड्स, यानी कि जो लैंड जिसमें कि नमक ज्यादा है उसको ट्रीट करने के लिए किस सब्सटेंस का यानी किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली जिप्सम का किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें ग्रीन मैन्योर या ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो भी ऐड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एट विच वेबसाइट कैन द लैंड रिकॉर्ड बी व्यूड ऑन अ कंप्यूटर एट होम, घर बैठे बैठे लैंड रिकॉर्ड जो है अगर वो आपने चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट जो है वो आप खोलोगे, तो वो है www.plrs.org.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 वेजिटेबल्स विच आर ड्राइड इन द सोलर ड्रायर, सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करते हुए दोस्त जो सब्जियां सुखाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, आप कोई भी 2 लिखोगे। ठीक है, स्पिनच यानी पालक, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, ठीक है, और चिली यानी कि मिर्च। एंडिस्ट फॉडर बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, जो चारा आधारित जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसके बारे में बताना है, तो वो है मेज, बरसीम, बाजरा, मेज, बरसीम, मेज या फिर काओपी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज ऑफ हनी बी, तो ऐसी 2 मधुमक्खियों की प्रजातियों के नाम बताने हैं जिनको कि पाला जाता है, तो इंडियन बीज और इटालियन बीज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है पार्ट सी का, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के साथ आपको चॉइसेस जो है वो गिवन है। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर क्लेई सॉइल, तो जो चिकनी मिट्टी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा उसके बारे में आपने डिटेल से बताना है। ठीक है, टू इम्प्रूव वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड एरेनेशन ऑफ द क्लेई सॉइल अप्लाई ग्रीन मैन्योर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उसके लिए आपको उसमें हरी खाद और जैविक खाद जो है वो डालनी पड़ेगी ताकि वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट अच्छा रहे उसका और उसके अंदर हवा जो है वो भी इजीली जाती रहे। ठीक है, इसके अलावा प्लो द क्रॉप रेजिड्यू इन द सॉइल, जो कि क्रॉप का जो भी फसल का जो बच जाता है, ठीक है, जो भी पार्ट बच जाता है उसको जो है वो प्लो कर देना चाहिए मिट्टी के अंदर ही जो है। इसके अलावा प्लो द फील्ड एट प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज्ड क्लॉड्स, तो बड़े बड़े गांठे वगैरह जो है वो ना बने इसके लिए प्रॉपर तरीके से पत्थर जो मिट्टी है उसको तोड़ देना चाहिए। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, जो चिकनी मिट्टी है वो चावल को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है। देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सो एज टू ड्रेन आउट एक्सेसिव वाटर, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है यानी कि पानी का निकासी जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि अगर ज्यादा पानी हो जाए मिट्टी के अंदर तो वो भी ड्रेन आउट यानी कि बाहर उसको निकाला जा सके। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि सिजरा जो है वो क्या है और उसको किस अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो सिजरा इज अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन विच मैप ऑफ विलेज इज कार्व्ड। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हो एक कपड़ा है, ठीक है, जिसमें कि जो मैप है विलेज का उसको जो है वो नकाश मतलब कि उसको बनाया जाता है
खसरा नंबर ऑफ ऑल द लैंड ऑफ विलेज लैंड्स आर प्रिंटेड ऑन इट, और जितने भी खसरा नंबर हैं जमीनों के, ठीक है, जो कि उस गांव में है, वो सब इस पर प्रिंट किया जाता है। इसको और जो है वो खिसातवर, पर्चा और लाथा नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द लैंड फॉर नर्सरी। तो जब आप नर्सरी के लिए कोई लैंड खरीद रहे हो तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में जो है वो चीजें होनी चाहिए कि वहां पर द प्लेसेस शुड बी सच दैट इट गेट्स सनलाइट फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। तो कम से कम 8 घंटे की वहां पे सूरज की रोशनी आनी चाहिए। देयर शुड बी नो शेड ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छां नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रेनेज, ठीक है, यानी कि पानी के निकासी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। सैंडी लैंड और क्ले लैंड इज कंसिडर्ड गुड फॉर नर्सरी प्रिपरेशन। नर्सरी को बनाने के लिए अगर सैंडी लैंड है, ठीक है, रेतीली जमीन है, या क्लेई लैंड है, दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन डिफरेंट वे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो किस अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सन जो है वो मेन सोर्स एनर्जी का जो है वो कह सकते हो मेन सोर्स है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट एंड लिविंग बीइंग टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना जो है वो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं और उसी प्लांट का बनाया हुआ खाना जो है वो हम लोग खाते हैं, या कह सकते हो कि प्लांट जो है वो हमें सर्वाइव करने के लिए खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वाटर साइकिल, बट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली इन नेचर। तो देखो सन जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि एयर जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। जो हमारा वाटर साइकिल है वो भी सन की वजह से ही होता है, बट ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है नेचर में, ठीक है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। वी कैन यूज सोलर एनर्जी इन डिफरेंट वेज बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। तो सूरज की जो रोशनी है, या सूरज की कह सकते हो जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। वी कैन हीट वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी, हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, खाना बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो ड्राई कर सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है सोलर सेल्स का इस्तेमाल करते हुए। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उनको हम बचा सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, उनको हम अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें तो इन चीजों को हम बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द नर्सरी रेजिंग ऑफ शीशम। तो शीशम की नर्सरी रेजिंग जो है वो करनी है हमने, तो उसके लिए क्या क्या तरीका होगा वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पकी हुई फलियां हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करना है। वो हेल्दी प्लांट्स की होनी चाहिए और जो उन पेड़ों से ली जानी चाहिए जो कि सीधे खड़े हों, ठीक है। दिसंबर से जनवरी के बीच में ये पॉट जो है, यानी ये जो फलियां हैं पकी हुई, इनको कलेक्ट करना चाहिए। नर्सरी कैन बी रेज्ड इन पॉली बैग्स और इन सीड बेड्स। तो नर्सरी जो है वो पॉली बैग्स में बनाया जा सकता है, ठीक है, या सीड बेड्स में बनाया जा सकता है। सुटेबल टाइम जो नर्सरी रेजिंग के लिए है वो है मिड जनवरी से लेकर फरवरी का टाइम और जुलाई से लेकर अगस्त तक का टाइम। तो जब हमने ये पॉट्स जो है वो लगाने होते हैं तो सबसे पहले इन पॉट्स को जो है वो भिगो कर रखना है ठंडे पानी में 48 आवर्स के लिए, ठीक है। सो द सीड एट अ डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इसके बीज है उसको हमने 1 से 1.5 सेंटीमीटर गड्ढे के अंदर डाल देना है। सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग विद इन 10 to 15 डेज आफ्टर सोइंग। और 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर जो सीड्स है उसमें से अंकुर निकलना जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो छोटा सा प्लांट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। When plant become 5 to 10 सेंटीमीटर हाई, तो जब पौधा जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक का हो जाता है, थिनिंग शुड बी डन एंड स्पेसिंग शुड बी 15 into 10 सेंटीमीटर। तो इसको जो है वो थिनिंग किया जाना चाहिए, मतलब जो प्लांट्स उग गए हैं उनको अलग अलग जो है वो कर देना चाहिए और जो स्पेस होगा वो इनमें 15 into 10 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए। नर्सरी रेजिंग के लिए 2 से 3.5 किलो पॉड्स यानी कि फलियां जो है वो पर एकड़ के लिए जो है वो जरूरत होगा। नियरली 60,000 प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, और इससे जो है वो 60,000 प्लांट जो है वो मतलब कि पाए जा सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है जिसमें बोला गया है कि लैंड के जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको आपने डायग्राम के थ्रू शो करना है।
तो सॉइल या लैंड जो है वो कह सकते हो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आता है, मिनरल्स, वाटर एंड द एयर। तो सॉइल या लैंड, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये काफी सारी चीजों का मिक्सचर होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स आता है, मिनरल, वाटर और एयर आ सकता है। मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल में वो स्टेबल होते हैं, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। जबकि वाटर और एयर जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज यानी कि आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट जो लैंड का है वो है 45% जो है वो लैंड में मिनरल होता है, 25% एयर है, 25% ही वाटर है, ठीक है। इसके अलावा 0 से लेकर 5% तक के बीच में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम इन आवर डाइट। हमारे खाने में मशरूम जो है उसकी क्या अहमियत है। तो मशरूम्स आर यूज्ड एज फूड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। तो मशरूम को सारे दुनिया भर में कह सकते हो कि खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फिट रखने में मदद करते हैं। मशरूम में प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, मतलब जिसको इजीली पचाया जा सकता है। मशरूम में इसके अलावा पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मिनरल और विटामिन सी होता है, जो कि बड़ी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो छोटी क्वांटिटी में यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में होता है। और मशरूम जिन लोगों का ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को शुगर यानी कि डायबिटीज होता है, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, ओके। नेक्स्ट या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि व्हाट आर द सब्सिडी फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन पंजाब फॉर बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन के लिए गवर्नमेंट पंजाब की जो सरकार है वो कौन कौन सी सब्सिडी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। फॉर एनकरेजिंग द बी कीपिंग ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है इसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है on beehive and honey bee colonies through नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के थ्रू जो मधुमक्खी पालते हैं उनकी जो कॉलोनीज है उसमें जो है वो सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी इन हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन, तो जिससे शहद निकाला जाता है ऐसी मशीनों में सब्सिडी देती है। अनकेपिंग नाइफ, ड्रिप ट्रे, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर फॉर हनी, तो मतलब कि जो डिब्बा जिसमें पैकिंग की जाती है, नाइफ वगैरह हो गया, ठीक है, ड्रिप ट्रे हो गया, तो इन सब में ही सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ इट। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इसके दो फायदे आपने बताने हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम को बच्चों इंटर क्रॉपिंग सिस्टम भी बोला जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व प्लांटिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो एक ही जमीन के टुकड़े पर दो या दो से ज्यादा फसलों को जब उगाया जाता है तो वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसके फायदे क्या क्या है। इट लेसन्स द लाइक्लीहुड ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर एंड क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस। तो इससे फसल जो है वो उसकी मतलब कि कह सकते हो क्वांटिटी बढ़ जाती है, और कंप्लीटली किसी की फसल बर्बाद हो जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लाइक्लीहुड ना होकर लाइवलीहुड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट गिव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्वेस्टिंग मोर देन वन क्रॉप एट द सेम टाइम। एक ही समय पर आपके पास जो है वो दो या दो से ज्यादा फसलें जो है वो होती है। नेक्स्ट है, व्हाट केयर शुड बी टेकन व्हाइल परचेजिंग हनी बी कॉलोनीज। तो जब आप मधुमक्खी की जो कॉलोनीज है उसको खरीदते हो तो आपको जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालने का सही समय जो होता है पंजाब में वो है फरवरी से मार्च, ठीक है, मार्च और नवंबर, फरवरी टू मार्च एंड नवंबर, ठीक है। तो फरवरी से मार्च के बीच का टाइम पीरियड और नवंबर। फॉर हाइयर प्रोडक्टिविटी स्टार्ट न्यू कॉलोनीज विद 8 बी फ्रेम। ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको अगर चाहिए तो आपको 8 बी फ्रेम्स वाली कॉलोनी स्टार्ट करनी चाहिए। परचेज न्यू कॉलोनी विच हैव मेटेड न्यू क्वीन open and sealed brood pollen and brood but have minimum number of drone brood and drone bees। तो आपको जब आप एक कॉलोनी खरीदते हो तो मेटेड न्यू क्वीन खरीदना चाहिए, ठीक है। जो ब्रूड है वो ओपन और सील्ड होना चाहिए। पोलन एंड ब्रूड बट हैव, इसमें कम से कम संख्या में जो है वो मेल जो है वो होने चाहिए, ठीक है, यानी कि ड्रोन बीज जो है वो होने चाहिए। शिफ्ट कॉलोनीज ड्यूरिंग लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग विद क्लोज्ड गेट्स ऑफ द हाइव्स। इसके बाद सुबह ज्यादा सुबह जो होता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम में जो है या लेट नाइट के टाइम पे आपको इनका जो गेट है
वो इन छत्ते का जो गेट होता है उसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।